ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वह बाबा वह। पार्ट 10। सभी अपने को संगम युगी श्रेष्ठ जीवन वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसी श्रेष्ठ जीवन कभी भी नहीं मिलनी है। सतयुग में भी ऐसी जीवन नहीं होगी, क्योंकि अभी बाप के डायरेक्ट बच्चे बने हो। फिर तो बाप की याद समा जाएगी, ऐसी इमर्ज रूप में नहीं होगी। अभी याद की विशेष खुशी होती है ना, इसलिए यह जीवन अति श्रेष्ठ है। ऐसे जीवन की सदा खुशी रहे। बाप के बने हो तो बाप बच्चों को सदा संपन्न बनने के लिए ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे बने। बाप सब बातों में संपन्न है। यथाशक्ति नहीं है तो बच्चे भी संपन्न हों। यही लक्ष्य स्मृति में रहे। बाप बच्चों को देखते खुश होते हैं कि कहाँ कहाँ से बाप के बन गए। बाप ने कहाँ से भी ढूंढकर अपना बना लिया। बाप ने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं, ढूंढ लिया, भले कितना भी दूर चले गए, क्योंकि बाप जानते हैं कि बच्चे बाप से अलग होने से किस स्थिति में जाकर पहुँचते हैं। बच्चों का इतना ऊंचा जो प्राप्ति स्वरूप था, वह बाप को सदा याद रहता है। आपको क्या याद रहता? अपना संपूर्ण स्वरूप याद रहता है। सदा अपने संपन्न फरिश्ता स्वरूप की याद में रहो। अव्यक्त मुरली 21 फरवरी 85। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों को देख रहे हैं। यह अलौकिक अमूल्य रत्नों की दरबार है। एक एक रत्न अमूल्य है। इस वर्तमान समय के विश्व की सारी प्रॉपर्टी व विश्व के सारे खजाने इकट्ठे करो, उसके अंतर में एक एक ईश्वरीय रत्न कई गुना अमूल्य है। आप एक रत्न के आगे विश्व के सारे खजाने कुछ भी नहीं हैं। इतने अमूल्य रत्न हो। यह अमूल्य रत्न सिवाय इस संगम युग के सारे कल्प में नहीं मिल सकते। सतयुगी देव आत्मा का पाठ इस संगम युगी ईश्वरीय अमूल्य रत्न बनने के पाठ के आगे सेकंड नंबर हो जाता है। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो। सतयुग में दैवी संतान होंगे। जैसे ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम है, महिमा है, जन्म है, कर्म है, वैसे ईश्वरीय रत्नों का व ईश्वरीय संतान आत्माओं का मूल्य सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ महिमा का व श्रेष्ठ मूल्य का यादगार अभी भी 9 रत्नों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। 9 रत्नों को भिन्न भिन्न विघ्न विनाशक रत्न गाया जाता है। जैसा विघ्न वैसी विशेषता वाला रत्न रिंग बनाकर पहनते हैं व लॉकेट में डालते हैं व किसी भी रूप से उस रत्न को घर में रखते हैं। अभी लास्ट जन्म तक भी विघ्न विनाशक रूप में अपना यादगार देख रहे हो। नंबरवार जरूर हैं, लेकिन नंबरवार होते हुए भी अमूल्य और विघ्न विनाशक सभी हैं। आज भी श्रेष्ठ स्वरूप से आप रत्नों का आत्माएं स्वमान रखती हैं। बड़े प्यार से स्वच्छता से संभाल के रखती हैं, क्योंकि आप सभी जो भी हो, चाहे अपने को इतना योग्य नहीं भी समझते हो, लेकिन बाप ने आप आत्माओं को योग्य समझ अपना बनाया है। स्वीकार किया, तू मेरा मैं तेरा। जिस आत्मा के ऊपर बाप की नज़र पड़ी, वह प्रभु नज़र के कारण
अमूल्य बन ही जाते हैं। परमात्म दृष्टि के कारण ईश्वरीय सृष्टि के, ईश्वरीय संसार के श्रेष्ठ आत्मा बन ही जाते हैं। पारसनाथ से संबंध में आए तो पारस का रंग लग ही जाता है। इसलिए परमात्म प्यार की दृष्टि मिलने से सारा कल्प, चाहे चैतन्य देवताओं के रूप में, चाहे आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में, व भिन्न भिन्न यादगार के रूप में, जैसे रत्नों के रूप में भी आपका यादगार है, सितारों के रूप में भी आपका यादगार है। जिस भी रूप में यादगार है, सारा कल्प सर्व के प्यारे रहे हो, क्योंकि अविनाशी प्यार के सागर के प्यार की नज़र सारे कल्प के लिए प्यार के अधिकारी बना देती है। इसलिए भक्त लोग आधी घड़ी, एक घड़ी की दृष्टि के लिए तड़पते हैं कि नज़र से निहाल हो जावें। इसलिए इस समय के प्यार की नज़र अविनाशी प्यार के योग्य बना देती है। अविनाशी प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। प्यार से याद करते, प्यार से रखते, प्यार से देखते। दूसरी बात, स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तुम इस समय बाप द्वारा पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करते हो। पवित्रता व स्वच्छता अपना स्वधर्म जानते हो। इसलिए पवित्रता को अपनाने के कारण जहाँ आपका यादगार होगा, वहाँ पवित्रता व स्वच्छता अभी भी यादगार रूप में चल रही है। और आधा कल्प तो है ही पवित्र पालना, पवित्र दुनिया। तो आधा कल्प पवित्रता से पैदा होते, पवित्रता से पलते, और आधा कल्प पवित्रता से पूजे जाते हैं। तीसरी बात, बहुत दिल से श्रेष्ठ समझ, अमूल्य समझ संभालते हैं, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान माता पिता के रूप से आप बच्चों को संभालते हैं, अर्थात पालना करते हैं। तो अविनाशी पालना होने के कारण, अविनाशी स्नेह के साथ संभालने के कारण सारा कल्प बड़ी रॉयल्टी से, स्नेह से, रिगार्ड से संभाले जाते हो। ऐसे प्यार, स्वच्छता, पवित्रता और स्नेह से संभालने के अविनाशी पात्र बन जाते हो। तो समझा कितने अमूल्य हो, हर एक रत्न का कितना मूल्य है। तो आज रत्नागर बाप हर एक रत्न के मूल्य को देख रहे थे। सारी दुनिया की अक्षुणी आत्माएं एक तरफ हैं, लेकिन आप 5 पांडव अक्षुणी से शक्तिशाली हो। अक्षुणी आपके आगे एक के बराबर भी नहीं है। इतने शक्तिशाली हो तो कितने मूल्यवान हो गए। इतने मूल्य को जानते हो कि कभी कभी अपने आप को भूल जाते हो। जब अपने आप को भूलते हो तो हैरान होते हो। अपने आप को नहीं भूलो, सदा अपने को अमूल्य समझ करके चलो, लेकिन छोटी सी गलती नहीं करना। अमूल्य हो लेकिन बाप के साथ के कारण अमूल्य हो। बाप को भूलकर सिर्फ अपने को समझेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। बनाने वाले को नहीं भूलो, बन गए लेकिन बनाने वाले के साथ बने हैं। यह है समझने की विधि। अगर विधि को भूल जाते तो समझ बेसमझ के रूप में बदल जाती, फिर मैंपन आ जाता है। विधि को भूलने से सिद्धि का अनुभव नहीं होता। इसलिए विधि पूर्वक अपने को मूल्यवान जान विश्व के पूर्वज बन जाओ। हैरान भी नहीं हो कि मैं तो कुछ नहीं, ना यह सोचो कि मैं कुछ नहीं, ना यह समझो कि मैं ही सब कुछ हूँ। दोनों ही रॉन्ग है। मैं हूँ लेकिन बनाने वाले ने बनाया है। बाप को निकाल देते हो तो पाप हो जाता है।
बाप है तो पाप नहीं है। जहाँ बाप का नाम है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप का नाम निशान नहीं है। तो समझा अपने मूल्य को। भगवान की दृष्टि के पात्र बने हो, साधारण बात नहीं। पालना के पात्र बने हो, अविनाशी पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हो। इसलिए जन्म सिद्ध अधिकार कभी मुश्किल नहीं होता है, सहज प्राप्त होता है। ऐसे ही स्वयं अनुभवी हो कि जो अधिकारी बच्चे हैं उन्हों को पवित्रता मुश्किल नहीं लगती। जिन्हों को पवित्रता मुश्किल लगती वह डगमग सैदा होते हैं। पवित्रता स्वधर्म है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सदा सहज लगेगा। दुनिया वाले भी दूर भागते हैं, वह किस लिए? पवित्रता मुश्किल लगती है। जो अधिकारी आत्माएं नहीं उन्हों को मुश्किल ही लगेगा। अधिकारी आत्मा आते ही दृढ़ संकल्प करती कि पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। अव्यक्त मुरली 2 मार्च 85। आज होलीएस्ट हाईएस्ट बाप अपने होली और हैप्पी हंसों से होली मनाने आए हैं। त्रिमूर्ति बाप 3 प्रकार की होली का दिव्य राज सुनाने आए हैं। वैसे संगम युग होली युग है। संगम युग उत्सव का युग है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर दिन हर समय उत्साह भरा उत्सव है। अज्ञानी आत्माएं स्वयं को उत्साह में लाने के लिए उत्सव मनाते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए यह ब्राह्मण जीवन उत्साह की जीवन है, उमंग खुशी से भरी हुई जीवन है। इसलिए संगम युग ही उत्सव का युग है। ईश्वरीय जीवन सदा उमंग उत्साह वाली जीवन है। सदा ही खुशियों में नाचते, ज्ञान का शक्तिशाली अमृत पीते, सुख के गीत गाते, दिल के स्नेह के गीत गाते अपनी श्रेष्ठ जीवन बिता रहे हैं। अज्ञानी आत्माएं एक दिन मनाती, अल्पकाल के उत्साह में आती, फिर वैसे की वैसी हो जाती। आप उत्सव मनाते हुए होली बन जाते हो और दूसरों को भी होली बनाते हो। वह सिर्फ मनाते हैं, आप मनाते बन जाते हो। अव्यक्त मुरली 6 मार्च 85। आप लोग कितना मौज में रहते हो। बेफिक्र बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। ऐसी मौज में कोई रह ना सके। दुनिया के साहूकार से साहूकार हों, वह दुनिया में नामी ग्रामी कोई व्यक्ति हों, बहुत ही शास्त्रवादी हों, वेदों के पाठ पढ़ने वाले हों, नौधा भक्त हों, नंबर 1 साइंसदान हों, कोई भी ऑक्यूपेशन वाले हों, लेकिन ऐसी मौज की जीवन नहीं हो सकती जिसमें मेहनत नहीं। मोहब्बत ही मोहब्बत है, चिंता नहीं, लेकिन शुभ चिंतक हैं, शुभ चिंतन है। ऐसी मौज की जीवन सारे विश्व में चक्कर लगाओ, अगर कोई मिले तो ले आओ। इसलिए गीत गाते हो ना। मधुबन में बाप के संसार में मौजें ही मौजें हैं। खाओ तो भी मौज, सो तो भी मौज। गोली लेकर सोने की ज़रूरत नहीं। बाप के साथ सो जाओ तो गोली नहीं लेनी पड़ेगी। अकेले सोते हो तो कहते हाई ब्लड प्रेशर है, दर्द है, तब गोली लेनी पड़ती। बाप साथ हो, बस बाबा आपके साथ सो रहे हैं, यह है गोली। ऐसा भी फिर समय आएगा जैसे आदि में दवाइयाँ नहीं चलती थी। याद है ना, शुरू में कितनी समय दवाइयाँ नहीं थी।
हाँ, थोड़ा मलाई मक्खन खा लिया, दवाई नहीं खाते थे। तो जैसे आदि में प्रैक्टिस कराई है ना, थे तो पुराने शरीर, अंत में फिर वह आदि वाले दिन रिपीट होंगे। साक्षात्कार भी सब बहुत विचित्र करते रहेंगे। बहुतों की इच्छा है ना, एक बार साक्षात्कार हो जाए। लास्ट तक जो पक्के होंगे उन्हों को साक्षात्कार होंगे। फिर वही संगठन की भट्टी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी। अभी सेवा के कारण जहाँ तहाँ बिखर गए हो, फिर नदियाँ सब सागर में समा जाएंगी। लेकिन समय नाजुक होगा, साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे। इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है। 1 सेकंड भी देरी की तो गए। जैसे वह भी अगर बटन दबाने में 1 सेकंड भी देरी की तो क्या रिजल्ट होगी। यह भी अगर 1 सेकंड टचिंग होने में देरी हुई तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा। वह लोग भी कितना अटेंशन से बैठे रहते हैं। तो यह बुद्धि की टचिंग, जैसे शुरू में घर बैठे आवाज़ आया, बुलावा हुआ कि आओ, पहुँचो, अभी निकलो, और फौरन निकल पड़े। ऐसे ही अंत में भी बाप का आवाज़ पहुँचेगा। जैसे साकार में सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार रूप में सभी बच्चों को आओ आओ का आवाहन करेंगे। सब आना और साथ जाना। ऐसे सदा अपनी बुद्धि क्लियर हो और कहाँ अटेंशन गया तो बाप का आवाज़, बाप का आवाहन मिस हो जाएगा। यह सब होना ही है। अव्यक्त मुरली 6 मार्च 85। सभी अमर बाप की अमर आत्माएं हो ना, अमर हो गई ना। शरीर छोड़ते हो तो भी अमर हो। क्यों? क्योंकि भाग्य बना करके चाहते हो, हाथ खाली नहीं जाते। इसलिए मरना नहीं है, भरपूर होकर जाना है। मरना अर्थात हाथ खाली जाना, भरपूर होकर जाना माना चोला बदली करना। तो अमर हो गए ना, अमर भव का वरदान मिल गया। इसमें मृत्यु के वशीभूत नहीं होते। जानते हो जाना भी है, फिर आना भी है, इसलिए अमर है। अमर कथा सुनते सुनते अमर बन गए। रोज़ रोज़ प्यार से कथा सुनते हो ना। बाप अमर कथा सुनाकर अमर भव का वरदान दे देता है। बस सदा इसी खुशी में रहो कि अमर बन गए, माला माल बन गए। खाली थे, भरपूर हो गए। ऐसे भरपूर हो गए जो अनेक जन्म खाली नहीं हो सकते। अव्यक्त मुरली 25 नवंबर 85। क्या थे और क्या बन गए, यह सदा स्मृति में रखते हो। इस स्मृति में रहने से कभी भी पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। साथ साथ भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं यह भी याद रखो, तो वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ होने के कारण खुशी रहेगी और खुशी में रहने से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। वर्तमान और भविष्य की दुनिया श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ के आगे जो दुखदायी दुनिया है वह याद नहीं आएगी। सदा अपने इस बेहद के परिवार को देख खुश होते रहो। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भाग्यवान परिवार मिलेगा, लेकिन अभी साकार में देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। ऐसा परिवार जो एकमत परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो, या सारे कल्प में अभी ही है। सतयुग में भी छोटा परिवार होगा, तो बाप दादा और परिवार को देख खुशी होती है ना। यह परिवार प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ स्वार्थ भाव नहीं है।
जो ऐसे परिवार के बनते हैं वह भविष्य में भी एक दो के समीप आते हैं। सदा इस ईश्वरीय परिवार की विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ते चलो। अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 85। आज सर्वस्नेही, सहयोगी, सहजयोगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता, वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसे रूहानी मेला हो नहीं सकता। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त कर रहे हैं। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पाठ इसी समय चलता है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हैं। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं, क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं। लेकिन बाप दादा कौन सा विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है, वह किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, वह भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती हैं। ऐसी विशेष आत्माएं बन गए। ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो। ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि यह सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है, तो मानेंगे? आश्चर्यवत हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो, इसलिए अपना बना लिया। दुनिया वाले अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं। बाप आएगा, उस समय ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन आप सबके मुख से, दिल से क्या निकलता है? पा लिया। आप संपन्न बन गए और वह बुद्धिवान अब तक परखने में ही समय समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ही कहा गया है, भोलानाथ बाप है। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया, पहचान लिया, प्राप्त कर लिया। अव्यक्त मुरली 30 दिसंबर 85। सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। कितने खजाने मिले हैं वह जानते हो, गिनती कर सकते हो। अविनाशी हैं और अनगिनत हैं। तो एक एक खजाने को स्मृति में लाओ। खजाने को स्मृति में लाने से खुशी होगी। जितना खजानों की स्मृति में रहेंगे, उतना समर्थ बनते जाएंगे। और जहाँ समर्थ है, वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है।
व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बोल सब बदल जाता है। ऐसा अनुभव करते हो, परिवर्तन हो गया ना, नई जीवन में आ गए। नई जीवन, नया उमंग, नया उत्साह, हर घड़ी नई, हर समय नया। तो हर संकल्प में नया उमंग, नया उत्साह रहे। कल क्या थे, आज क्या बन गए। अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार रहा तो नहीं है। थोड़ा भी नहीं तो सदा इसी उमंग में आगे बढ़ते चलो। जब सब कुछ पा लिया तो भरपूर हो गए ना। भरपूर चीज़ कभी हलचल में नहीं आती। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। तो अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बन गए। जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो गए। जो जितना स्वयं खुश रहेंगे उतना दूसरों को खुशखबरी सुनाएंगे। तो खुश रहो और खुशखबरी सुनाते रहो। अव्यक्त मुरली 1 जनवरी 86। आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते। बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। आप धरती के सितारे, वह आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल के बजाय सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप धरती के सितारे, सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की ना उम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। यह रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदायी है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो, जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक हैं। अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। ढूंढेंगे आप सितारों को कि यह शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है। यह भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जावेंगे तो यह रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। किसी ना किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की
विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। अव्यक्त मुरली 8 जनवरी 86। ओम शांति।